जय श्री कृष्ण दोस्तों। गणगौर का फेस्टिवल आ गया है तो सबको गुने बनाने रहते हैं। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मैदा के गुने। हमारे यहाँ क्या होता है ना, बड़ी साइज़ के जैसे चूड़ी होती है ना, कंगन कंगन वाले गुने बनते हैं, एक छोटे गुने बनते हैं। तो छोटे वाले जो गुणे बनते हैं वो पूजा के लिए काम में लिए जाते हैं और उसी के बाद ही ये गुणे खाए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पहले नहीं खाते इनको, पूजा करने के बाद ही खाते हैं। और जो बड़े कंगन वाले गुणे होते हैं उनका बायना निकाल के सास ननद को दिया जाता है। तो आज मैं मैदा के गुणे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। हम तो फेस्टिवल के लिए बनाते हैं, लेकिन जिनके यहाँ ये फेस्टिवल नहीं होता वो ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने 1 किलो से थोड़ा कम है ये मैदा, और इसमें 1 पिंच मैंने नमक डाला है, क्योंकि मीठी चीज़ में नमक डाल दो तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और इसमें डाल रही हूँ मैं घी। इसमें मैं जो मोइन दूंगी मैदा में, घी का दे रही हूँ। और बाकी इनको जब फ्राई करूँगी तो मूंगफली के तेल में फ्राई करूँगी। तो ये जो मोइन डाला है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मोइन भी फिक्स नहीं है, जैसे मिक्स करके देख लेंगे। अगर लगता है कि हमने जो घी डाला है वो कम है, बाइंडिंग नहीं आ रही है मैदा में, तो थोड़ा घी और डाल देंगे। बस मिक्स करने के बाद ही पता चलेगा हमको कितने घी की ज़रूरत है। बाकी हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। तो ये वाले जो गुणे होते हैं ना, मार्केट में बने बनाए भी मिल जाते हैं, घर पर बहुत कम लोगों से बन पाते हैं। अब इस वीडियो को देखकर आप आराम से बना सकते हो। थोड़ा सा मैंने घी और डाला है इसमें। घी कम था ना, तो थोड़ा घी मतलब बाइंडिंग कम आ रही थी मैदा में, तो थोड़ा इस तरह का होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने इसमें घी और डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त आटा लगा लेंगे, क्योंकि जो मैदा होती है ना बाद में सॉफ्ट हो जाती है। तो हमें इसका सख्त आटा ही लगाना है। और सख्त आटा लगाकर हम इसको 15 से 20 मिनट कम से कम रख देंगे। चाहो तो आपको आधा घंटा हो तो आधा घंटे भी रख सकते हो, लेकिन 15 से 20 मिनट तो आपको रखना ही है। और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त आटा लगा के तैयार कर लेना है। सख्त ही लगाना आटा, रोटी जैसा आटा नहीं लगाना, तो बाद में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और आपके गुने बन नहीं पाएंगे। तो इस तरह का आटा लगा कर अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। बिल्कुल आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो 2 तरह के गुणे बनाएंगे, से एक तो कंगन वाले और एक छोटे वाले गुणे। तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, आप देख रहे हो ना कितना सॉफ्ट हो गया। तो इसमें से हम थोड़ी थोड़ी लोई लेंगे इस तरह से, जैसे रोटी बनाते ना। आप चाहो तो उस साइज़ के बड़े बनाने तो उस साइज़ के, थोड़ा मीडियम साइज़ का ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि जब ज़्यादा बड़े बनते ना इतने सारे गुने खाने में नहीं आते, कम ही खाने में आते हैं। तो इस तरह से एक होल कर लेंगे लोई में। इससे क्या होगा ना, एक भी गुने आपका खुलेगा नहीं मुँह और टूटेगा भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इस तरह से बनाओगे तो लोई के बीच में से छेद करते ना, परफेक्ट बनते हैं। और जो 2 उंगलियां होती है उसमें अंगूठा लेके इस तरह से चिमटी काटते हुए चलाते हुए बनाएंगे। इससे क्या होगा ना, ये चारों तरफ इस जो रोल है इसके किनारे बन जाएगी इस तरह से। इससे क्या होगा, जब हम इसमें चाशनी लगाएंगे ना वो अच्छे से लग जाएगी और ये गुने अच्छे मीठे बनेंगे। तो इस तरह से ये बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से ये चारों तरफ खड्डे दिख रहे हैं ना आपको, ये इसी में हमारी चाशनी अटक जाती है और गुने मीठे लगते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक दूसरा तरीका और बनाना बताऊंगी आपको। इनको बना बना कर हम एक कॉटन के कपड़े पर रखते जाएंगे, फिर एक साथ फ्राई करेंगे। तो अब मैं एक और तरीका बता रही हूँ आपको बनाने का। एक लोई ली हमने और बीच में से इसमें छेद करेंगे इस तरह से। और अब हम दोनों हाथों से इस तरह से चला के इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। मतलब दोनों ही तरीका आसान है, आप कितने ही गुणे बना सकते हो इस तरह से। मार्केट में तो क्या जो चीज़ मिलती है परफेक्ट बिल्कुल सही थोड़ी मिलती है ना। तो घर पे बनाओगे ना तो बहुत अच्छे बनेंगे। और बिल्कुल आप साइज भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, छोटे बड़े इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से मैं सारे गुणे बना के तैयार कर लिए हैं मैंने ये। और अब मैं क्या करूँगी,
इस तरह से मैंने, ये लास्ट वाला है, इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे ना तो आपको मार्केट से गुणे लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये राजस्थान का फेस्टिवल है, तो राजस्थान में तो 4-5 दिन तक मतलब हर घर में यही चीज़ बनती है। जैसे आज बन रहा है, कल बन रहा है, परसों बन रहा है, गणगौर के दिन तक भी बनाए जाते हैं ये। तो इस तरह से बना के रख लिया है मैंने। और लास्ट में मतलब मैंने थोड़े से तो छोटे बना लिए, एक लोई बची है छोटी सी, इसका बना के बता रही हूँ आपको। छोटे वाले भी बनाएंगे इस तरह से बेल कर, और इनको इस तरह से कट कर लेंगे और इनको उठा के उंगली पे लपेटते हुए जॉइंट करेंगे। उस समय आप पानी का भी यूज कर सकते हो जॉइंट के लिए, जिससे क्या उसका मुंह खुलेगा नहीं, या फिर अच्छे से प्रेस कर देंगे। इस तरह से उंगली पे लपेटते हुए बना लेंगे। मैं तो क्या हर साल बनाती हूँ, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना। बचपन से हम गणगौर की पूजा करते हैं और फिर बनाते हैं। इस तरह से छोटे बना लिए, बड़े बना लिए। वैसे गणगौर और ईसर ये शिव पार्वती का ही रूप होता है, उनके ही प्रतीक होते हैं। मतलब सुहागन स्त्रियाँ करती है ये पूजा। जैसे पार्वती जी अपने सुहाग के लिए बहुत कुछ करती थी, उसी तरह से ये हम पार्वती जी को अपना सुहाग पाने के लिए ये पूजा किया करते हैं। और ये सारे गुने मैंने बना लिए। और जो सबसे पहले बनाए थे ना, वो थोड़ा थोड़ा सूख जाएंगे, तो उनको फ्राई करेंगे, नहीं तो फिर क्या शेप बिगड़ जाता है। और ये मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम हम रखेंगे लो फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। इस तरह से अगर आपको झारी से नहीं पलटने में आता तो चम्मच वगैरह कुछ इस तरह से ले लें और एक एक को उल्टा पलटी करते रहे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में। और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है ताकि अच्छे से अंदर से सिक जाए। इस तरह से पलटते रहेंगे इनको। पलटते पलटते इनको सेक लेंगे। मतलब ऊपर हल्का सा सिकने वाला जो कलर होता है लाइट ब्राउन, वो आने लग जाए तब तक सेकना है ताकि कच्चे ना रहे, अंदर तक सिक जाए। और जब ये सिक गए तो अब हम इनको निकाल लेंगे। और सारे जब ये पूरे सिक कर तैयार हो जाएंगे जितने हमने बनाए हैं, उसके बाद हम इन पर चाशनी लगाएंगे। चाशनी हमको चीनी की ही लगानी है, गुड़ की नहीं लगानी है। इनको निकाल लेंगे और सबको निकाल के तैयार कर लेंगे। और फिर लास्ट में जो मैंने छोटे वाले बनाए थे ना, उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये निकाल लिए हैं मैंने, बड़े बर्तन में इकट्ठे कर लिए हैं। और ये बेच भी दूसरा डाल दिया है मैंने। अब इनको भी निकाल लेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो राजस्थान से नहीं है या जो ये फेस्टिवल नहीं जानते, वो राजस्थान में एक बार ज़रूर आके विजिट करें। जैसे राजस्थान में भी जयपुर में इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। जो गणगौर है, ईसर गणगौर, उसका पूरा मेला लगता है, तो आप ज़रूर से आए। और जितनी हमने मैदा ली थी ना, लगभग उतनी ही चीनी लेंगे। जैसे मैंने 1 किलो से थोड़ा कम था मेरा मैदा, तो उतनी ही मैंने चीनी ले ली है। इसमें जिस चीनी डालकर हम आधा कटोरी 1 कटोरी पानी डाल देंगे और गर्म होने रख देंगे। चाशनी बनाएंगे। चाशनी बिल्कुल पतली बनानी है हमको, बिल्कुल गाढ़ी नहीं बनानी। मतलब थोड़ी चिपचिपी होने लग जाए तब तक ही बनानी। और ये लास्ट बैच भी हमारा निकल गया है। आप मतलब ये प्रोसेस जैसे फ्राई करके रख के बाद में दूसरे दिन भी लगा सकते हो चाशनी, ज़रूरी नहीं है सेम डे ही करो। और आप छोटे वाले भी फ्राई कर लेंगे हम। चाशनी लगाने का भी बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी मैं आपको। मतलब कई बार क्या होता है ना, चाशनी चिपकती नहीं है बहुत से लोगों की, या परफेक्ट नहीं बन पाते, तो वो परफेक्ट बनेंगे आपके गुणे। तो ये चाशनी अच्छे से पक चुकी है। अब इसको चेक कर लेंगे हल्की सी चिपचिप हुई या नहीं हुई।
उसके बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब इनको निकाल लेना है। और इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। पलटते पलटते इस तरह से चिपचिपी चाशनी तैयार कर लेनी है। बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं करनी कि एक तार की या दो तार की, हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। उसके बाद हमने जितने भी गुणे बनाए ना वो इसमें डाल देंगे और लपेटते जाएंगे, मतलब डिप करके फिर निकाल लेंगे। और फिर एक बार ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो जैसे डबल बार चाशनी लगाएंगे ना तो वो अच्छी लग जाएगी, अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो। और नहीं तो फिर कम, तो फिर एक बार ही बहुत कोट हो जाती है अच्छे से। ये इस तरह से लगा लेंगे। और फिर ये क्या होता है ना, राजस्थान के जो लोग बाहर रहते हैं राजस्थान से, और फिर फेस्टिवल तो सभी सेलिब्रेट करते, तो उनको मार्केट में भी नहीं मिल पाता ये। तो ये निकाल निकाल के मैं दूसरी तरफ रखे जा रही हूँ, तो वो आराम से इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। मतलब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन आप घर पर आराम से इस तरह के गुणे बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये सारे गुणे बनकर तैयार हो गए। चाशनी इस तरह से लगी है उनकी। और फिर हमने जो थोड़ी देर तक छोड़ दिया था, तो उसके बाद बची हुई चाशनी इस तरह से जम चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और वापस इसको गरम करेंगे। और गरम करने के बाद एक बार फिर से वही चाशनी हम एक बार फिर से इनमें डिप कर लेंगे, जिससे क्या डबल डबल कोट हो जाएगा। और जो बाकी के जो छोटे गुने हैं ना, उनको भी हम इसमें डालकर उल्टा पुल्टा कर लेंगे, उनको भी अच्छे से लपेट लेंगे। एक बार के तो मैं बड़े लगा रही हूँ, बड़ों पे लगा रही हूँ। और इनको निकाल लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है, ज़रूर से देखिएगा पूरी वीडियो। और ये मैंने निकाल लिया। और अभी ये जो चाशनी बची हुई थी ना, गैस का फ्लेम बंद कर देना है। और थोड़ा बिल्कुल तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए चाशनी, थोड़ा कम गर्म होना चाहिए। उसके बाद हमने जो छोटे गुने हैं ना हमारे, वो इसमें डाल देंगे और फिर इसी में छोड़ देंगे। उसके बाद उन पर भी चाशनी अच्छे से कोट हो जाएगी। ये मैं छोटे वाले गुने भी डाल देती हूँ इसमें। तो इन पर भी अच्छे से चाशनी लग जाएगी, जिससे इस तरह से। तो बहुत ही आसान है, देखा ना आपने कितना आसान है। मार्केट से लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही बना सकते हो।